हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे सिविल कोड भर्ती 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए आवेदन भी 2 दिनों के अंदर में शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम लोग देखेंगे केवल एक परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे चयन होने वाला है। तो चयन की प्रक्रिया, योग्यता, सिलेबस, उम्र सीमा, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सीधे नोटिस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। अब देखिए, ये सिविल कोर्ट जो है झारखंड में, उनके लिए यहाँ पे असिस्टेंट क्लर्क्स की भर्ती है। बिहार में भी भर्ती आई थी और बिहार के अभ्यर्थी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अदर स्टेट के कोई भी छात्र हैं तो वो झारखंड वाली भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं मांगी गई है, सिंपल चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे देख लीजिए भर्ती कितना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व को 130 वैकेंसीज है, शेड्यूल कास्ट को 58 है, शेड्यूल ट्राइब को 143 है, BC1 BC2 यहाँ पे 3814 है। जैसे बिहार में BC1 BC2 हुआ करता है, जो कि अब EBC और BC के नाम से जाना जाता है। EWS को 27, टोटल 410 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे डेट जो है वो 10 अप्रैल से यहाँ पे आवेदन शुरू हो रहा है और 9 मई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड और पे मैट्रिक्स लेवल 4 है यहाँ पे 7 PRC के तहत। यानी इन हैंड सैलरी आपको लगभग 40,000 बनेगी शुरुआती समय में। तो यहाँ पे सैलरी ठीक ठाक है। क्वालिफ़िकेशन देखिए, बात करें तो सिंपल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, ग्रेजुएशन या कोई इक्विवेलेंट हो इसके तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। तो बस सिंपली 6 महीने का भी अगर आप कोर्स सर्टिफिकेट लिए हैं कंप्यूटर का, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी सिंपल ग्रेजुएट चाहिए आपको। और BSSC आपने फॉर्म भरा होगा तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और क्लियर यहाँ पे किया गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जो फॉर्म भरने का डेट है 9 मई, उससे पहले आपका सारा सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, क्या सिलेबस रखा गया है। देखिए कैंडिडेट मस्ट वेल एक्वायर्ड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे आपका बहुत ही कम यहाँ पे 20 से 25 दिन में आप सीख सकते हैं इजीली, क्योंकि 20 वर्ड यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से आपको टेस्ट देना है और ओनली 5 मिनट का टेस्ट होगा। जबकि अन्य एग्जाम में देखेंगे तो 32 वर्ड्स पर मिनट लिया जाता है। तो बहुत इजी है कंप्यूटर वाला टेस्ट यहाँ पे पास करना और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इजीली सब लोग पास कर ही लेंगे उसको। देखिए यहाँ पे जो बिहार वहाँ पे झारखंड के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आप BC हैं तो NCL सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। EWS हैं तो वो लोग भी अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे स्क्राइब कैंडिडेट्स के लिए है कि आप स्क्राइब रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास स्कैंड फोटोग्राफ सिग्नेचर होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए चाहिए मार्कशीट। और ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी प्रोविजनल हो तो भी, ओरिजिनल हो तो भी आप अप्लाई कर लेंगे। DCA या ADCA कोई भी सर्टिफिकेट हो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लें तो देखिए फ़ोटो का साइज़ बताया गया है, पर 10 से 50 की भी होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में स्कैंड फ़ोटो कलर में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए। देख लीजिए 10 से 50 KB में JPG में। और जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका 100 से 200 KB में JPG की फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF नहीं चलेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS BC1 BC2 को 500 रुपये पे करने होंगे। SC ST को यहाँ पे 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से। देखिए आवेदन यहाँ पे ऑनलाइन इंग्लिश में फिल होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो अन्य डिटेल्स है जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा, वो भी मेन जो महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ श्रुति लेखक यानी स्क्राइब, इसको श्रुति लेखक भी बुलाया जाता है। स्क्राइब मतलब कि जो हैंडीकैप कैंडिडेट है, अगर वो स्क्राइब रखना चाहते हैं तो उनको ये फिल करना होगा। सारा डिटेल यहाँ पे देना होगा, कितने प्रतिशत वो यहाँ पे वो हैंडीकैप्ड है, और यहाँ पे सारा चीज़ फिल करना होगा, सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड अदर डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड।
रिटन टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होगा, 120 मिनट समय मिलेंगे 90 क्वेश्चंस के लिए। और यहाँ पे आपका बात करें तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड को। और देखिए अगर यहाँ पे बात करें जैसे बिहार में होता है 40% क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ भी 40% 30% अलग अलग कैटेगरी के रखा गया है, लेकिन ये मिनिमम स्कोर है, यानी इसके ऊपर ही आपको मंगाना होगा। दूसरा इसमें कंप्यूटर क्वालिफाइंग टेस्ट है 5 मिनट का, जिसका हमने बताया कि इजीली आप लोग इसको पास कर लेंगे। 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टेस्ट होगा 5 मिनट का, और 15 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके आधार पे आपका चयन होगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर लें तो ग्रुप 1 में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स का, एज वेल एज इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का होगा, यानी 30 मार्क्स का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे। ग्रुप सेकंड में आपका ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज होगा, यानी एमसीक्यू होगा, जनरल नॉलेज टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। ग्रुप थर्ड में होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट, मैट्रिक स्टैंडर्ड 30 मार्क्स, यानी यहाँ पे मैट्रिक का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा 30 मार्क्स का। कंप्यूटर स्किल की बात करें तो वही है 20 वर्ड्स आपको पर मिनट के हिसाब से 100 वर्ड 5 मिनट के लिए टेस्ट देने होंगे, और इंटरव्यू यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो आप एलिजिबल है तो उस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि नई भर्ती आचार संहिता में आ नहीं रही है, और जो भी वैकेंसी आई है उसको अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि फिर इलेक्शन बाद ही कोई नई भर्ती आएगी। तो उम्मीद है आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे, फिर मिलता है नए अपडेट में। धन्यवाद।